हेलो शुलुलु माय डियर फ्रेंड्स। हेलो, नमस्ते, नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करिए। क्या हाल चाल है सभी की? बढ़िया। कैसा चल रहा है जीवन? ऑल गुड, ऑल सेट। अरे ये ठाकुर सज्जन सिंह कहाँ से आ गए हैं? चलो गाइस, कैसे हो सभी लोग? अंशु चौरसिया, अथर्व, दीपिका, रोशनी मौर्य, रिहान, खुशी, अभिषेक पटेल, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों बहनों? सभी को भैया वालेकुम अस्सलाम और मुहर्रम की बहुत बहुत हार्दिक बधाई आप सभी को। आई होप कि आप सभी लोग एंजॉय कर रहे होंगे। आज 1 घंटे की क्लास कर लीजिए, जिसके बाद आपको मुहर्रम सेलिब्रेट करना ही है। मुझे लगा यार कि आज वैसे आपकी कोई क्लास नहीं थी, सिर्फ मैंने अपनी क्लासेस लगवा ली। दूसरी चीज, जिन बच्चों को याद रखिएगा, जिन बच्चों को बेसिक में मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है, अवकलन में प्रॉब्लम है, समाकलन में प्रॉब्लम है प्यारे बच्चों, है ना, और जिन भी ऐसे बच्चों को प्रॉब्लम है कि अवकलन समाकलन के अलावा उनको जैसे त्रिकोणमिति में समस्या है ना, उनको नॉर्मल दिक्कत होती है जब डेरिवेशन कराता हूँ, चूंकि चैप्टर 4 में तो डेरिवेशन खतरनाक खतरनाक है। तो प्यारे बच्चों, आपसे अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है कि बेसिक मैथ वाली फिजिक्स हम लोग एकदम बहुत भयंकर तरीके से 7:30 बजे करने वाले हैं, जिसमें आप सभी लोग प्यारे बच्चों सादर आमंत्रित हैं। तो आप सभी लोग प्लीज आ जाइएगा। आ जाएंगे सभी लोग? तो 7:30 बजे जो है क्लास लगा दिया गया। हो सकता है अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो जाके बेसिक मैथ वाली क्लास यूट्यूब पर जो लगी है 7:30 बजे, उसको सभी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे सभी लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना? ठीक है ना? आपके कहने पे ही लगाया हूँ। वॉइस स्लो है सचिव भैया। बाकी कैसी चल रही पढ़ाई, जीवन? बढ़िया। चलो चलो भैया, ठाकुर बनने के दिन गए, आ जाओ। प्यारे बच्चों, आज हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे बेसिक में। क्या सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों? न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। न्यूमेरिकल क्लास होने वाली है प्यारे बच्चों, ठीक? चलो, और ये टेलीग्राम है जिसको आपको ज्वाइन कर लेना, जिसकी क्लास की नोटिफिकेशन और सब कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाली है, यहाँ के माध्यम से, ठीक है ना? हाँ, तो 7:30 बजे वो जो बेसिक कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है बेसिक में, अवकलन समाकलन, वो यूनिट का कन्वर्जन, और उसके बाद वही जैसे लॉग वाला त्रिकोणमिति के चीजों को, वही सारी चीजें चर्चा करने वाले हैं। तो सब लोग टाइम पर आ जाइएगा और बाकी बच्चों को भी बता दीजिएगा, ठीक है? इसके बाद ताकि न्यूमेरिकल डिकोड, हाँ अच्छा, न्यूमेरिकल डिकोड भी ठीक है। टेलीग्राम चालू करे, लिंक डाल दीजिएगा। हाँ, टेलीग्राम पे भी लिंक डाल दूंगा। सारा सब कुछ पढ़ाएंगे, ठीक है भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, भाइयों बहनों? देखिए, इसके ठीक पहले कल प्यारे बच्चों, कल हमने थोड़ा सा कल की क्लास को अगर हम चर्चा में लाए तो कल प्यारे बच्चों हम आपको किरचॉफ का नियम और व्हिटस्टीन सेतु के संदर्भ में चर्चा किए थे। किरचॉफ में बेसिक के 2 नियम है प्यारे बच्चों, किरचॉफ का नियम, और इस पर जब तक न्यूमेरिकल नहीं करोगे तब तक चीजें समझ नहीं आएंगे तुम्हें, है ना? बातों से कहा लोग मानते हैं, सबके लिए एक हादसा जरूरी है। जॉन एलिया का है लाइन, है ना? तो हादसा फिजिक्स में क्या है प्यारे बच्चे? हादसा है आपका न्यूमेरिकल। किरचॉफ के प्यारे बच्चे 2 है नियम। एक हो पहला नियम, पहले नियम को प्यारे बच्चों कहते हैं धारा संधि का नियम। पहले नियम को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? धारा संधि का नियम। और पहला नियम प्यारे बच्चों आवेश संरक्षण पर सिद्धांत पर आधारित है। पहला नियम प्यारे बच्चों किसके सिद्धांत पर? आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। दूसरा नियम है प्यारे बच्चों, द्वितीय नियम है प्यारे बच्चों, दूसरा नियम है प्यारे बच्चों बंद पास का नियम, जिसे क्लोज लूप कहते हैं प्यारे बच्चों। और दूसरा नियम प्यारे बच्चों ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किसके? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज किरचॉफ के नियम में प्यारे बच्चों बंद लूप का नियम, बंद पास का नियम कल बताया था कि आपको 2 चीजों को देखना होता है। एक बैटरी की दिशा, V की वैल्यू माइनस से प्लस की ओर लूप को लेके जा रहे हो, लूप और धारा की दिशा, पहली बात। जिसमें IR की वैल्यू अगर लूप और धारा की दिशा समान तो IR की वैल्यू प्यारे बच्चों नेगेटिव, और अगर लूप और धारा की दिशा विपरीत तो उसकी वैल्यू माइनस में,
अपोजिट होने पे प्लस, सेम डायरेक्शन होने पे प्यारे बच्चों माइनस। अच्छा, यहां तक मामला सेट है। दो चीजें यहां पर है प्यारे बच्चे। अच्छा, तीसरी अगले वाले चर्चा पे करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। एक तो थे किरचॉफ भाई साहब, और किरचॉफ के बाद हमारे पास आता है किरचॉफ के बाद प्यारे बच्चों हमारे पास आता है किरचॉफ के बाद मेरे पास प्यारे बच्चों आता है ना, याद रखिएगा किरचॉफ। हाँ बेटा, निखत बेटा, सभी को मुहर्रम की बहुत शुभकामनाएं। 1 घंटा पढ़ाई कर लो, मुझे लगा कि आज 1 घंटा आप पढ़ लेंगे, ज्यादा नहीं, न्यूमेरिकल ही है, मोटा मोटा न्यूमेरिकल ही सॉल्व करेंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों व्हीट स्टोन सेतु समझा दिया था। व्हीट स्टोन सेतु किसी अज्ञात तार का प्यारे बच्चों प्रतिरोध निकालने के लिए, है ना, व्हीट स्टोन सेतु का इस्तेमाल किया जाता है। इसका कार्य सिद्धांत व रचना यहां तक क्लियर है, सभी लोग रिवाइज करके आए। थम्स कर दो, हम लोग न्यूमेरिकल चलते हैं। ठीक है, चलो आइए किरचॉफ के नियम पे न्यूमेरिकल करते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। अक्षिता, कंचन, समीक्षा यादव, ठीक है, सभी लोग थम्स कर दीजिए, बातचीत नहीं करिएगा, ठीक है ना, है ना। वॉइस लो है, वॉइस थोड़ा बढ़ा दो भैया, आवाज बढ़ा दो, आवाज बढ़ा दो, आवाज को बढ़ा दो, लो, आवाज बढ़ा दो, आवाज बढ़ा दो। ठीक है, आवाज बढ़वा देते हैं। और बताओ, मौका 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 ठीक है, चलो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे भैया, चलिए। सिर्फ 95% बच्चे पढ़ने आए हैं भैया, बाकी सबको क्लियर नहीं हुआ था। हम कैसे जानेंगे विपरीत है या समान है? बेटा देखो, धारा की दिशा बेटा फिक्स होती है, धारा की दिशा प्यारे बच्चों फिक्स होती है। कैसे समझोगे? धारा की दिशा प्यारे बच्चों, और ये धारा की जो दिशा डायरेक्शन फिक्स है प्यारे बच्चों, वो ऑलवेज क्या होती है? बैटरी का अगर ये प्लस वाला सिरा या माइनस वाला, प्लस से माइनस की ओर होता है। धारा की दिशा, धारा की दिशा प्यारे बच्चों प्लस से माइनस की ओर होती है। धारा की दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है। और लूप की दिशा आप अपने से मान सकते हो। लूप की दिशा दो तरीका है प्यारे बच्चों, स्वतंत्र हैं आप, चाहे धारा की विपरीत दिशा में मापिए और चाहे धारा की दिशा में मापिए। मतलब आप दोनों में से प्यारे बच्चों कोई भी मान सकते हो, चाहे आप धारा की दिशा को एक जैसे मान सकते हो, चाहे धारा और लूप की दिशा को अलग अलग मान सकते हो। मतलब ये लूप की दिशा है, जो लूप का डायरेक्शन, आप दोनों तरीके से स्वतंत्र हो। मैंने इसके लिए प्यारे बच्चों नहीं कहा था कि कुछ अलग मापेंगे। आइए, हालांकि जब सवाल करेंगे तो प्यारे बच्चों आपको प्रैक्टिस जैसे होगी, इसको प्यारे बच्चों मेन चीज न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करके ही आप जानेंगे। कल मैंने 1 घंटे इस पर पंचायत की थी और मैंने आपको समझाया था साफ साफ कि कैसे कैसे वैल्यू आती है, कैसे कैसे नहीं आती है। आइए, फिलहाल जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी आपको सॉल्व करेंगे, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले हमारे पास प्यारे बच्चों आता है, आइए सबसे पहला सवाल है, आइए सॉल्व करिए, फिर मैं आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आपके स्क्रीन पर पोल मैं कर देता हूं, पोल अभी करूं या फिर एक बार देख लीजिए। धारा संधि का नियम है, आपको पता है किरचॉफ का पहला नियम ही इस्तेमाल होना है ना। ठीक है, चलो स्टार्ट पोल। बताइए वैल्यू धारा की कितनी होगी? निम्न लूप, क्या लूप बेटा मापते हैं अपने से मापते हैं। लूप के मतलब किसी बंद में अगर कोई चीज बंद है तो वहां पे लूप की परिकल्पना कर लेते हैं। पढ़ लो, नालायक है कहीं का, बहुत पिटाएगा तुम लोग। आया किसी का रिफ्लेक्शन आ रहा है क्या? चलो भाइयों बहनों, देखिए प्यारे बच्चे, इस सवाल में ऐसा कुछ नहीं है जो आपके दिमाग से बहुत बाहर जाए। संधि को पकड़ो, आने वाली धारा का योग बराबर जाने वाली, यहां से धारा कौन सी जाएगी? 4 और 2 मिलके 6 एम्पियर का करंट यहां से जाएगा।
6 एम्पियर का करंट यहां से आया, इसको आगे बढ़ना है, 6 में से प्यारे बच्चों चला गया तो मतलब 5 एम्पियर बचेगा। 5 एम्पियर की करंट यहां तक आई, 5 में से ये चली गई तो 5 में से 1.3 चला गया प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों 3.7 बचेगा। क्यों? क्योंकि 5 में से यहां से जो करंट पास होगी वो 5 माइनस 1.3, 3.7 एम्पियर का करंट। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मेरी बात को ध्यान समझिए, 4 और 2 आए इधर से, आगे 6 बढ़ के चले गए। आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, तो जाने वाले बराबर 4+2, यहां पर पहुंचा 6, 6 में से एक चला गया तो 5 बचा, तो 5 ही इधर तो आएगा क्योंकि एक वो गया चला गया एक कह रहा हूं गया चला गया, एक चला गया, यहां पहुंचा 5, 5 में से प्यारे बच्चों 1.3, मेरे भैया, मेरे प्यारे भैया सुंदर मुन्नर बाबू, मेरे भैया माई बाप, 5 यहां तक आया है, 5 में से 1.3 यहां से निकल लेगा धीरे से, ऐसे समझो प्यारे बच्चे, 5 में से धीरे से निकल लेगा तो यहां से जो बचा कुचा माल होगा 5 माइनस यानी कि 3.7 हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। क्लैरिटी है? सही है? गलती से डी कर दिया छोटा, झूठ बोल रहा है तुम लोग आए। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं, बताओ, बताइए ना, बोलो ना, बोलो ना गाइस, देखो ना, देखो ना, देखो ना गाइस, देखो ना धारा का मान कितना होगा। 2 मिनट का टाइम लीजिए, लेकिन हमको बताइए कि धारा का मान, पिछले वाले में प्यारे बच्चों बी ऑप्शन सही था, लगभग 33% वालों का सही था। बलवंत कुमार थे पिछले वाले प्रश्न के लिए, माही प्रजापति, गजब कुमार, वारे भैया गजब कर दिए तुम, अंशुमान सिंह, मानस कुमार, काजल कुमारी, विराट, आदर्श, जीआईसी शेखपुर, शेख सुशील सहानी, रितेश कुमार, शनि यादव, पहले पे बलवंत है लीडर बोर्ड में, दूसरे पे माही प्रजापति है, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चे, गजब कुमार गजब करके तीसरे नंबर पे है। प्यारे बच्चों ऐसे सवाल आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, क्लियर है? डीपीपी में हो सकता है कि करंट की वैल्यू कुछ और गिवन हो, तुम्हारे सामने है। चलो इसका मान बताओ सभी लोग, भले 2 मिनट का टाइम लगे, मैं कहता हूं टाइम से हमें दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, सबको समझ में आ रहा है? वोट करते हुए जब तक वोट खत्म होता है तब तक आप बता दीजिए कि अगर आपका सही है तो, टाइम भले लगे लेकिन सॉल्व पहले अपने से करिए। हेलो 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 हेलो, अभी आवाज आ गई? वीडियो प्रॉब्लम नहीं बेटा, इसको अपने से लगाना है, भले टाइम लग जाए लेकिन आंसर ईमानदारी से बताना है। चले मैं लगाऊं?
चलो आ जाओ। देखो, 2 एम्पियर का करंट आया, आने वाली धारा 2+2 जोड़ेंगे, 2 2 4, 4 में से एक चला गया 3, यानी कि यहां तक 3 एम्पियर का करंट आया। साफ साफ बात समझिएगा, ठीक है। 4 एम्पियर प्यारे बच्चों यहां तक आया, 2+2 4 एम्पियर हो गया, 4 में से एक चला गया 3 एम्पियर हो गया। 3 प्यारे बच्चों यहां तक पहुंचा, 3 में से एक चला गया, यहां से 2 एम्पियर होगा, ठीक है। तो यहां से प्यारे बच्चों 2 एम्पियर हो गया। तो 2+2 4, 4 में से एक चला गया 3, और 3 में से एक चला गया 2, और 2 में से 1.2 यहां तक पहुंचा, 2 यहां तक पहुंचा, 2 में एक जोड़ोगे 3, और 3 में से ये जा रहा है, तो 3 माइनस में 1.2, मतलब 1.8। जिसका भी प्यारे बच्चों धारा का मान आया है 1.8, वो एकदम राजा का पाठ करे कि भैया सब सही है। मैंने कहा प्यारे बच्चे जो बहुत कमजोर हैं, मतलब अगर ये लगाने में दिक्कत हो रही, जोड़ घटाना है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस होता तो चलो मैं ये कह देता कि चलो भैया बहुत कठिन है, चलो मत लगाओ। लेकिन जो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, मेरे हमारा करेजा, हमारा जियरा परनवा है, तो लोग है ना, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारी बहन, मेरे शिलू लुल्लू आर्मी, तुम लोग मेरे आलू के कतरे छिलके नलकऊ नलकऊ हो, ये जोड़ घटाना है, जोड़ घटाना है। जाने वाले को घटा दो, आने वाले को जोड़ दो, यही काम है। ऐसे याद रखो, आने वाले को जोड़ दो, आने वाले को जोड़ दो, वो प्यारे बच्चों जोड़ दो, और जाने वाले को भगा दो, जाने वाले को घटा दो। इससे तगड़ा और क्या कॉन्सेप्ट होगा? नहीं कहूं, 2+2 आया 4, 4 इधर, एक 4 में से एक चला गया 3, 3 एम्पियर यहां तक आया था, यहां पहुंचा, 3 में से एक कम हो गया 2 एम्पियर, 2 यहां तक पहुंचा, 2 और एक और आ रहा था, आने वाले को जोड़ दो तो 2 1 3, 3 जा रहा था ये, तो 3 में 1.2 चला गया, 1.8 एम्पियर। यहां तक आ रहा था, 2 यहां तक आया, 2 में एक जोड़ दिया 3, 3 में से 1.2। समझ गए ना? ये वाला समझ गए सब लोग? पोल कर दो। जोड़ घटाना है, आने वाले को जोड़ दो, जाने वाले को घटा दो, बस इससे अच्छा कंसेप्ट क्या होगा? है ना मजे वाली बात? वैष्णवी मिश्रा सर जी गया ना, ये कलयुग है जनाब, डाउट है अभी। मेला, मेला, मेला कहां से कह रहे? मेला चर्चा क्यों कर रहा है तुम? पढ़ा रहा हूं तो तुमको मेला चर्चा हो रहा है? छियानवे %। देखो कितने लोग नहीं समझ में आया, जरा पकड़ते हैं तो। 1 8 कैसे आया? अच्छा 3 में अगर 1.2 को घटाओगे तो क्या आएगा भैया? 1.8 ही आएगा ना। चलो तो ऐसे जोड़ लो कि 1.8 में 1.2 जोड़ोगे तो 8 2 10 के, 0 वहां से लगाए, 1 1 1 2 1 3, तो इसका मतलब क्या है? 1.8 में 1.2 जुड़ोगे तो ये आएगा, तो इसका मतलब इसको घटाने से 1.8 आएगा। न्यूमेरिकल लगाने में प्रॉब्लम सब, जब दो धारा तारों से धारा चलती है तो उनका योग जैसे मान लेते हैं, तो 2 + के 3 5 हो गया, और जब उतारा 2 तो परतों में जाकर डिवाइड होती है, तो उनसे 5 एम्पियर की धारा क्यों नहीं निकालते? उसमें से ऐड ही क्यों हो जाती है? क्योंकि आवेश जो होता है प्यारे बच्चों,
आवेश की जो प्रकृति होती है वो प्यारे बच्चे युगात्मक होती है, पहली चीज। और क्या नाम है उसका, एक महक पांडे है और एक आकाश रावत है। तो प्यारे भैया एक बात समझो, जैसे यहाँ पर आपने कहा कि सर यहाँ पे 2+2 4 एम्पियर ही क्यों हो गई, क्योंकि करंट को हमें आगे बढ़ाना है, इस फ्लो में करंट का सर्किट और आगे ले जाना है। अगर धारा को इधर ले जाते, मान लीजिए सर्किट इधर जुड़ी होती, फिर इधर सर्किट बंद हो गई तो धारा इधर आगे नहीं बढ़ता। एक्चुअल में धारा बढ़ेगा इधर की ओर ना, आगे जाएगा धारा इधर की ओर, क्योंकि सर्किट आगे बढ़ी है इधर, इधर तो सर्किट गई नहीं, 1 एम्पियर गया खत्म हो गया। अब वो 1 एम्पियर करंट क्या करेगा भगवान जाने। जैसे गंगा में पानी बह रही है और तुमको 1 लोटा चाहिए, तो तुम ये कह दो कि भैया हम 1 लोटा क्यों निकाले, तो 1 लोटा काम था, तुम निकाल लिए तो तुम जाओ। तो धारा जो आगे बढ़ रही है ये आगे और भी सर्किट में तो इस्तेमाल होगी। भाई देखो, ट्रांसफार्मर से करंट बहुत आता है, एक तार गया होता है, गांव वाले भी एक तार गया होता है ना, गांव वाले भी कटिया फंसा लेते हैं, तुम्हारा पड़ोसी भी कटिया फंसा लेता है, तुम्हारा पड़ोसी पड़ोसा और तुम्हारे मलिया घर वाले भी कटिया फंसा लेते हैं। जब या तुम्हारे सेटिंग वाले भी घर फंसाए हैं, एक ही तार गया हुआ है, और ये तुम्हारे घर में बिजली बिल जल रहा है, तुम्हारे घर में बिजली चल रहा है, तुम्हारे घर में और तुम्हारे घर में। ऐसा थोड़ी तुम कटिया फंसा ली तो इस पर घर में करंट नहीं जाएगा। अरे तुम्हारे घर में करंट चला गया, बाकी करंट तो आगे बढ़ेगा। ऐसा थोड़ी तुमने सोख लिया करंट आगे नहीं बढ़ेगा, करंट तो आगे बढ़ेगा ना, समझ रहे हो। तो बस वही बात है। पोल नहीं आता, अच्छा डॉक्टर अनस अभी आने लगेगा, पढ़ने वाला क्यों जाएगा। अब क्या कहें तुम लोग को। अरीसा बेटा, 2 कॉन्सेप्ट है अरीसा, है ना। बेरोजगारी कह रहा बेरोजगारी चरम पर है, नालायक है कि इधर देख ले भैया। देखो आने वाली को जोड़ देना है, आने वाली को 2+2 को जोड़ देना है, जाने वाले को घटा देना। 2 में 2 4, 4 में 1 से गया 3, 3 एम्पियर जा रहा है, 3 में से 1 जा रहा है तो 2 एम्पियर, 2 एम्पियर यहां तक पहुंचा। 2 में 1 आदमी आ रहा है 3, और 3 में से 1.2 चला गया 10.8। बस इससे सरल धरती में अवेलेबल नहीं है, समझ गया। एक चीज को 36 बार पढ़ोगे और कितनी बार पढ़ा दूं। हम्म हम्म, हम्म। वही तो समझ रहा है मित्र, जब तक न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करोगे तब तक जीवन आसान नहीं बनेगी। चले आगे। अच्छा ये बताओ, किरचॉफ के नियम पे और न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हो कि नहीं। कौन नंबर बांट रहा है नालायक, पटक देंगे अगर ना तो सच में छितरा जाओगे, और फिर हड्डी पसली मिलेगी नहीं। छुट्टा चिट्टी कर रहा है नालायक कहीं का। आजा तुम लोग का रुको। देखो आज हमने एक नया चीज सीख लिया हूं, तुमको बताऊं। देखो इसमें 3D भी है। बैक तो है यार ये सब आगे वाले चैप्टर में पढ़ोगे तुम लोग। समझ रहे हो, ये आगे तुम लोग पढ़ोगे। देखो ग्रुपिंग ऑफ सेल आपने पढ़ा है ना, ग्रुपिंग ऑफ सेल, सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। देखो एक से अधिक
एक सेल, दो सेल, तीन सेल, देख रहे हो, देख रहे हो। अच्छा रुको और दिखाता हूँ, क्या देखना है तुम लोग को बताओ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिखाता हूँ, देखो दिख रहा है। देखो इसमें क्या है प्यारे बच्चों, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी को दिखाता है। देखो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर उधर इधर उधर देखो चक्कर पकड़ गति कर रहे हैं। जैसे ही देखो यहां पर, अरे यार ये, हे भगवान हो, रुको, देखो ये वैद्युत फ्लक्स है। चलो ये अब ये से आगे से सब तुमको दिखा दिया करूंगा तुम लोग को। ये देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स देख रहा है, वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर ई इंटू डी ए कॉस थीटा। क्लियर नहीं दिख रहा है तुम लोग को ये? चलो तुम्हें भी शेयर कर देंगे, सेंड टू द स्टूडेंट, सेंड हो गया तुम लोग के पास? चलो, चलो इन सब का यूज आपको दिखाएंगे सिखाएंगे, डू नॉट वेरी, ठीक है। तो ये समझ गए ना टोटल कुल मिला जुला के बात। चलो, संलग्न चित्र में बिंदु ए तथा बी के बीच में प्यारे बच्चों तुल्य प्रतिरोध है। आपको पता है प्यारे बच्चों श्रेणी क्रम में है, प्यारे बच्चों समांतर क्रम में है। समांतर क्रम के लिए प्यारे बच्चों तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, आर इक्विवेलेंस बराबर 1/2 प्लस प्यारे बच्चों 1/2, 1/2, 1/2 कैल्शियम प्यारे बच्चों 2 और एक में एक जोड़ेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 ओम प्रतिरोध आ जाएगा। तुल्य प्रतिरोध जितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 1 ओम, यानी कि 1 ओम किसका आ गया, इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस। तुल्य प्रतिरोध प्यारे बच्चों कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों एक में अगर 2 जोड़ोगे प्यारे बच्चों, तब यहां से 1 और यहां पर ये 2 और यहां पर 1, तो श्रेणी क्रम में हो गई। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 ओम और प्लस 1 ओम बराबर कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंस कितना हो जाएगा, 3 ओम। दो एक कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3 ओम का प्रतिरोध हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, समझ गया ना 3 कैसे हुआ? मैं नहीं समझे। अगर दो प्रतिरोधों का संयोजन प्यारे बच्चों समांतर क्रम में होता है तो उसका जो तुल्य प्रतिरोध आता है प्यारे बच्चों 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे मान लो n प्रतिरोध होता है। तो ऐसे सबको जोड़ देते हैं तो 1/2 प्लस 1/2, ऐसे प्यारे बच्चे 2/2, तो यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1 ओम। तो R इक्विवेलेंस कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 1 ओम, ठीक है ना। तो अगर इन दोनों का कुल प्रतिरोध इक्वल, आर इक्वल मतलब तुल्य प्रतिरोध, आर इक्विवेलेंस का मतलब होता है, इक्यू का मतलब होता है प्यारे बच्चों इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस की हिंदी जो होती है उसे कहते हैं तुल्यात्मक या फिर तुल्य प्रतिरोध। समझिए, टोटल, इसको बिल्कुल सरल भाषा में समझिए, टोटल प्रतिरोध, टोटल रेजिस्टेंस। तो ये आ गया एक, एक में 2 जोड़ोगे श्रेणी क्रम में है 3 ओम, यानी कि प्यारे बच्चों बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? अच्छा एक बात बताओ, सभी लोग तैयार हो? अब चलते हैं प्यारे बच्चों, जैसे कल हमने किरचॉफ का नियम बताया था
किरचॉफ के नियम पे न्यूमेरिकल कराने चल रहे हैं, बस दो बातें समझ जाइएगा। इसको देख के बहुत परेशान मत होइएगा, एक चीज और समझ लीजिए, ठीक है ना। क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, दिए गए परिपथ में ए और बी के बीच में विभवांतर की गणना करिए, और विभवांतर आ जाएगा प्यारे बच्चों तो धारा की गणना V बराबर आई आर आ जाएगा। एक ही है 4, 10, 4 और 2 वोल्ट, एक ही बात है। दिखने में सुंदर लग रहा है थोड़ा, तो लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा डायग्राम है, तो तुम्हें जैसा ठीक लगे। कह रहा है दिए गए परिपथ में ए व बी के बीच में प्रतिरोध ज्ञात करिए, ठीक है, मतलब विभवांतर ज्ञात करिए ए व बी के बीच में, ध्यान से ए और बी के बीच में, ठीक है। इस चीज को देख कर, ये किसको आई लव यू बेबी बोल रहा है रे तुम, माई बाबू कभी बोले हो रे, माई बाबू लला गए, थोड़ा हार्ड न्यूमेरिकल बता आ जा रहे मेरे से पहले आंसर ला दे तो मैं जानू वीर नहीं बादशाह। चलो आ जाओ, न लगवा रे, हम मान जे भी रे तो के पक्का, फूटम फूट चल। दो बातें समझ लीजिए, आपको कुछ नहीं करना, मैं आपसे साफ साफ कह रहा हूं, लूप का डायरेक्शन आप स्वतंत्र हैं, लूप की दिशा आप कोई भी मान सकते हैं, लूप और धारा की दिशा तो फिक्स है, धारा की दिशा कैसे चलेगी, बैटरी का ये प्लस वाला सिरा ये माइनस, ये प्लस वाला ये माइनस, और ये प्लस वाला ये माइनस, यहां से धारा मान लीजिए प्यारे बच्चों I1 निकला, यहां से धारा प्यारे बच्चों मान लिया I2 निकला, और यहां से प्यारे बच्चों धारा मान लिया I3 निकला। करंट कहीं से कहीं जाएगी धारा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा I1 का जो करंट होगा वो इधर से इधर निकलेगा, इधर जाएगा, I2 का जो करंट होगा वो इसी में जाएगा, कहीं और विदेश नहीं चला जाएगा, समझ गए। तो आपकी कॉल है, वो आपको कैसे मानना है। पहले विभवांतर निकालने के लिए प्यारे बच्चों V बराबर आई आर चाहिए हमको, ए और बी के बीच में हमें इस वाले का निकालना है, बाकी सबका तो लोड है ही नहीं। कमल सरोज का गया, क्लास ना कराइए, लाइट नहीं आ रही है, 7 बजे नहीं हो 7:30 बजे है, यूट्यूब पर है, 8 आ गया है बच्चों का। ठीक है, अब नजरे स्क्रीन पर देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपकी कॉल है, लूप की दिशा चाहे आप ऐसे मान लो, ऐसे ऐसे मान लो, और या तो लूप का डायरेक्शन प्यारे बच्चों आप अपोजिट मान सकते हो। आपकी कॉल है, चाहे लूप की दिशा आप ऐसे मान लो, चाहे इधर मान लो, ये लूप की दिशा है, लूप की दिशा तुम अपने हिसाब से मान सकते हो, आंसर उतना ही आएगा, है ना। माना प्यारे बच्चों, माना परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा, प्यारे प्यारे सुंदर मुन्नर बाबू, प्रवाहित धारा, परिपथ कुल धारा प्रवाहित धारा I1 प्लस I2, समझ धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, यही बचपन से सुनते आए हैं, समस्त धाराओं का प्यारे बच्चों बीजगणितीय योग शून्य होता है, किसी भी बिंदु पर मिलने वाले, इस बिंदु पे बात करें तो I1 I2 प्लस I3 बराबर 0, ठीक है, यहां तक क्लैरिटी है। चलो यहां से अगर तुम सिर्फ I3 की वैल्यू निकालोगे तो तुमको एक चीज मिलेगी, माइनस में I1 प्लस I2 मिलेगा, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट, ये आपका कॉल है, इन दोनों को इधर लाओगे, तुम I2 बराबर निकालोगे तो माइनस में I1 प्लस I3 निकलेगा, ठीक है। यहां तक बादल बेटा मारेंगे ना छोटा, ये क्यों पूछा, अरे 17 साल की लड़की है कोई, बेटा दोबारा मेरी क्लास में बदतमीजी मत कर देना, है ना। और इधर पढ़ा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, लूप बेटा आप अपने से मान सकते हैं, लूप एक कल्पनात्मक है जिससे प्यारे बच्चों हम वोल्टेज और धारा का वैल्यू निकाल पाए और उसका योग कर पाए, ये किरचॉफ के नियम है, बंद पास का नियम है। उन्होंने एक लूप की परिकल्पना करके मानी कि हमें धारा की दिशा पता होता है, अगर लूप की दिशा पता हो तो समस्त धाराओं का
और बैटरी का योग 0 के बराबर कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, चलें भैया मित्र, एक लूप में याद रखिएगा प्यारे बच्चों, इस लूप में प्यारे बच्चे, इस लूप में धारा I1 जा रहा है, इस लूप में प्यारे बच्चों धारा I2 जा रहा है, इस लूप में प्यारे बच्चों धारा I3 जा रही है। ठीक है, एक चीज का क्लैरिटी समझिए, तो मैं आपके जानकारी के बता दूं, लूप एक में पहले लूप से स्टार्ट करते हैं। लूप एक में किरचॉफ के नियम से मैंने आपसे दो चीजें कही है प्यारे बच्चों, कि अगर हमें मिल गया लूप और हमें मिल गई धारा, लूप और धारा की दिशा प्यारे बच्चों अगर समान हुई तो V की वैल्यू प्यारे बच्चों यानी कि माइनस में, समान होने पर माइनस में IR। बैटरी के लिए प्यारे बच्चों हम 10 बार बता चुके हैं। देखो मैं फिर से बता रहा हूं बेटा, नजरें स्क्रीन पर रखना गिद्ध की तरह। सवाल ये बहुत सिंपल होता है, बस इसी में बेटा प्लस माइनस में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। लूप में अगर प्यारे बच्चों लूप में आप माइनस से प्लस जा रहे हो तो बाद वाला लेना प्लस, और प्लस से माइनस जा रहे हो तो बाद वाला माइनस। ठीक है, इसमें प्यारे बच्चों पहली वाली लूप में, इस वाले लूप में याद रखना 2 बैटरी और 2 प्रतिरोध। पहले वाले लूप में 2 बैटरी और प्यारे बच्चों 2 प्रतिरोध है। तो ठीक है, अगर लूप देखो, लूप घुमाइए यूं यूं, अब लूप घुमा रहे हैं यूं यूं, प्लस से माइनस जा रहे हो तो प्यारे बच्चों माइनस में 10, माइनस में 10, यूं यूं, धारा की दिशा इधर, लूप की दिशा इधर, तो इन दोनों की वैल्यू माइनस I1 इंटू में 3, प्लस में प्यारे बच्चों क्या है 3I1। फिर यूं यूं, धारा और लूप की दिशा समान है तो इसका मतलब माइनस, माइनस में 2I2, माइनस में 2I2, और ये माइनस से प्लस जा रहे हो तो माइनस में 4, माइनस में 4 बराबर 0 के। देखना 10 4 14 हो गया प्यारे बच्चों, तो 3I1 माइनस में 2I2, 10 4 14 इधर चला गया प्लस 14 हो गया। यहां तक क्लियर है प्यारे बच्चे? समझो, अगर यहां से माइनस से प्लस क्यों जा रहे हो तो सॉरी प्लस रहेगा, सॉरी शक्तिमान सॉरी, यहां पर प्यारे बच्चों प्लस 4 होगा। क्यों प्लस 4 होगा? क्योंकि प्यारे बच्चों लूप आ रहा है माइनस से प्लस, माइनस से प्लस तो प्लस 4, प्लस 4 तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 3I2 और यहां से माइनस में प्यारे बच्चों 2I2, सॉरी अरे यार यही देखते रहना ना, 3I1 माइनस में प्यारे बच्चों 2I2, और 10 में से 4 गया प्यारे बच्चों माइनस में 6, माइनस में 6 बराबर 0, तो यहां से 3I1 माइनस में 2I2 बराबर 6, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी इक्वेशन ये सेकंड हो गया। इसी प्रकार प्यारे बच्चों लूप सेकंड में, लूप सेकंड में, ठीक है, मैं आपसे फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, इसमें मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया। पहले वाला लूप एक बंद आकृति, यहां से शुरू करो ए यू 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 यू, इस लूप में प्यारे बच्चों 2 बैटरी और 2 प्रतिरोध। जब एक से अधिक बैटरी या एक से अधिक प्रतिरोध इस्तेमाल होता है प्यारे बच्चों, तो वहां पे किरचॉफ का नियम लगता है। सारा काम छोड़ के बस रुको रुको, अभी तुम्हारे लोग का इलाज कर दो पहले, चलो इलाज हो गया। नजर स्क्रीन पर देखो बेटा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, मैंने क्या कहा कि इस वाले लूप में प्यारे बच्चे 2 बैटरी 2 प्रतिरोध है। तो इसका तात्पर्य क्या है कि जब किसी जटिल परिपथ के लिए किरचॉफ के नियम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, चैट नहीं कर पाओगे, चैट ना देख पाओगे, डोंट वरी, सिर्फ पढ़ो, यस और नो कर सकते हो बस, कुछ नहीं कर सकते। तो प्यारे बच्चों अगर हम लूप की दिशा स्वतंत्र है ऐसे माने हैं, ऐसे ऐसे घूम रही है, अगर लूप की दिशा इधर घूमी तो बैटरी में प्लस से माइनस की ओर घूमे तो माइनस बाद वाले लेंगे, माइनस 10 ले लिया। धारा की दिशा फिक्स है प्लस से माइनस की ओर, इसलिए धारा की दिशा इधर होगी, धारा इधर लूप इधर, अपोजिट डायरेक्शन में तो प्लस, तो 3I की वैल्यू प्लस है, देखो प्लस 3I1, IR रहता है ना, IR की वैल्यू लूप और धारा के साथ समान हो, विपरीत होने पर प्लस होगा। और इधर ऐसे घुमाइए यू यू, जैसे इधर घूमे तो धारा की दिशा, लूप की दिशा इधर है, तो लूप में अगर माइनस से प्लस जाओगे तो प्लस, प्लस 4, और इधर घूमे हो धारा भी इधर घूमे तो 2I2 की वैल्यू माइनस, माइनस में 2I2, कैलकुलेशन कर लिया, ये आ गया, समझ में आया? अच्छा आराम से देखो, सुकून से देखो, कोई घबराने की जरूरत नहीं है।
वही तो समझना है। फिर नीचे वाला लूप, टकर 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 टकर। लूप सेकंड में देखो ध्यान से, कुछ मत करो, लूप को देखो, इधर से घूमे यूं झू यूं झू यूं झू यूं झू, इधर जा रहे हो तो इसका मतलब प्लस से माइनस जा रहा है तो माइनस में 4, ऊपर वाले में प्लस से माइनस जा रहा है तो -10 किए थे। यूं झू धारा की दिशा इधर, लूप की दिशा इधर, तो विपरीत होगा तो 2i2, मतलब माइनस में, चूंकि विपरीत दिशा में है तो प्लस में 2i2, प्लस 2i2 यूं झू, जैसे घूमे इधर और धारा भी इधर, लूप भी इधर और धारा भी इधर, तो मतलब समान की वैल्यू, इसका मतलब आई आर की वैल्यू नेगेटिव, तो माइनस में 3i3। क्यों नहीं नहीं 3i3 नहीं होगा बेटा, देखो अगर ये i3 करंट इधर है और लूप भी इधर है तो 3i1 है ना, आई आर, तो i यानी कि सिर्फ i3 बचेगा, r की वैल्यू क्या है 1 है, माइनस में होगा लेकिन सेम डायरेक्शन है। अब इधर लूप आ रहा है तो माइनस से प्लस यानी कि माइनस बराबर 0 के, -2 -4, तो यहां से हो जाएगा 2i2, 4 2 6 माइनस में 6, तो -6 लिखने से अच्छा है सिर्फ यहाँ पे i3 है, माइनस में i3 और 4 2 6 -6 बराबर 0, तो 2i2 माइनस में i3 बराबर प्यारे बच्चों 6। i3 की जगह पे माइनस में i1 प्लस i2 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे प्यारे बच्चों समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इस समीकरण को क्या लिख सकते हो, 2i2 माइनस में, माइनस पहले से था तो ये प्लस हो जाएगा, i1 प्लस i2 बराबर 6। देखो 2i2 में इसको जोड़ोगे तो 3i2 हो जाएगा और प्लस में प्यारे बच्चों i1 बराबर 6 हो जाएगा। समीकरण 3 मानोगे? एक बात बताओ मुझे, हमारे पास एक समीकरण ये है, क्या है बेटा, 3i1 माइनस में 2i2 बराबर में प्यारे बच्चों 6 है, ठीक है, बोलो क्लियर है यहां तक? क्लियर है प्यारे बच्चों? एक बार यहां तक बता दो क्लियर है, थम्स कर दो। इसके आगे सिर्फ कैलकुलेशन है, बात मेजर यहीं तक होती है, इसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन है। चैट खोल दूं थोड़ी देर के लिए, पोल के बाद खुल जाएगा वैसे। अरे मोरे मैया रे, क्या रहता है भैया, क्या करता रहता तुम लोग, बताओ फिर से बताऊं? देखो प्लस माइनस देख लेना, प्लस माइनस का हो सकता है, देखो पहले वाले समीकरण में यहां तक इसको मार दो, गोली हटाओ छोड़ो, इधर देखो कुछ मत करो, प्लस माइनस ही देखना होता है, कुछ नहीं। मेरे प्यारे बच्चे ये किरचाफ का नियम है, और किरचाफ का नियम जब एक से अधिक परिपथ के लिए आता है प्यारे बच्चों, कुछ मत करो, हार्ड भी करा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कहीं गड़बड़ घोटाला है हो गया है क्या, रुक जाओ। देखो लूप पहले में कुछ नहीं दिक्कत है, लूप पहले में क्या आया है प्यारे बच्चे, ध्यान से देखिए 3i1, देखो ये कैसे आया, पहले वाले लूप में देखो +2 होगा, +2 क्यों होगा, +2 क्यों होगा मित्र, अच्छा रुको देख लेते हैं +2 होगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सबर कर लो भैया सबर कर लो। मेरे प्यारे बच्चे यहां पर क्या था, ध्यान से देखो, देखो पहले लूप में क्या है बेटा, माना परिपथ में प्रवाहित धारा i1 प्लस i2 प्लस i3, i1 प्लस i2 प्लस i3, समझ धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। लूप 1 में, पहले लूप में 2 बैटरी 2 प्रतिरोध, लूप का दिशा इधर मान लिया, धारा की दिशा फिक्स है प्लस से माइनस की ओर।
हमने कहा लूप और धारा की दिशा समान तो माइनस में आई यार, विपरीत होने पर प्यारे बच्चों क्या होगा, विपरीत होने पे प्लस में आई आर। धारा आई है, प्रतिरोध आर है, धारा आई है, प्रतिरोध आर है, यानी कि ये 3i1 है एक्चुअल में, इसमें 2i2 है, लेकिन ये प्लस माइनस कब होगा, ये डिसाइड करेगा लूप से। लूप को इधर घुमा दिया, तुम स्वतंत्र हो, लूप इधर धारा इधर, तो याद रखिएगा लूप में जब ये घुमा यूं यूं, लूप जा रही है प्लस से माइनस, इसका मतलब माइनस में 10, ठीक है। लूप घूमी इधर धारा इधर, तो माइनस में प्लस में 3i, क्योंकि विपरीत है तो प्लस में 3i1। लूप इधर घूमी धारा भी इधर घूमी तो 2i2 माइनस में हो गया, और इधर घूमे तो माइनस से प्लस 4, 4 हो गया, 10 में से 4 गया माइनस में 6। ये प्यारे बच्चों ऐसे इज उतार लिया, इधर ले गए तो ये समीकरण 1 बने, यहां तक तो ठीक है। मतलब लूप सेकंड का मसाला इधर गया, प्लस से माइनस जाएंगे तो प्यारे बच्चों माइनस में 4 वोल्ट, बहुत बढ़िया, क्योंकि इधर घूम रहे, इधर प्लस से माइनस, माइनस 4 वोल्ट, इधर गए और इधर गए तो माइनस में, इधर गए उधर गए तो माइनस में 2। ओ माय गॉड, टू रूल ऑफ, सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी, फिर से कर लेते हैं। इधर घुमाया तो प्यारे बच्चों माइनस में 4 वोल्ट, ठीक है। इसको प्यारे बच्चे इधर घुमाया तो प्लस से माइनस, माइनस में 4, इधर जा रहे हैं धारा इधर आई तो 2i1 प्लस में 2i2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इधर घूमे तो माइनस में 3, माइनस में i3, सिर्फ i3 होगा, ठीक है। और इधर घूमे तो माइनस से 2 गया तो प्लस माइनस का प्लस, क्योंकि लूप को इधर ले आ रहे हैं तो प्लस माइनस का प्लस, बराबर 0 के बराबर कर लेंगे, ठीक है। 4 में से 2 गया -2, ये 2i2 माइनस में i3, ये माइनस में 2 बराबर 0 हो जाएगा। 2i2 प्यारे बच्चों माइनस में i3 बराबर प्यारे बच्चों 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक वही प्रकार प्यारे बच्चे हम लिखेंगे समीकरण 1 से, अभी ठीक है ना। समीकरण 1 से प्यारे बच्चे, समीकरण 1 से i3 की वैल्यू माइनस में i1 प्लस i2 लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या बच गया, ध्यान से देखिएगा, 2i2 को पहले लिख सकते हैं, 2i2 माइनस से माइनस प्लस हो गया, i3 की जगह पे i1 प्लस i2 कर रहे हैं, ठीक है ना। ये जोड़ घटाना गुणा भाग है और प्लस 2 है, बहुत बढ़िया। 2 में से 1 जुड़ गए थे प्यारे बच्चों 3i2 हो गया, बहुत बढ़िया, और प्लस में प्यारे बच्चों i1 बराबर प्यारे बच्चों 2 हो गया, समझ गए। अब हमारे पास प्यारे बच्चे याद रखिएगा ये क्या है, 3i1 माइनस में 2i2 बराबर प्यारे बच्चों 6 है। i1 i2 तो है प्यारे बच्चे, लेकिन इसको जोड़ेंगे कैसे, इसमें से कोई एक वैल्यू बराबर होनी चाहिए, तो इसमें से इसको बराबर करने के लिए ये बचपन का गेम था प्यारे बच्चों। इन दोनों समीकरण में अगर हम 3 का गुणा कर दें, 3 का गुणा करें, बोलो 3 से काम हो जाएगा, 2 से काम होगा, 3 से गुणा करेंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। 3 से गुणा कर दो, 3 से गुणा कर देंगे ताकि इक्वेशन के बराबर कर पाए। 3 से गुणा करने पर हमें फाइनली मिल जाएगा 3 त्रिक 9, 3 1 3, 3i1 मिल जाएगा, ठीक है, समझ गया। 3 त्रिक 9 प्लस 9i2 मिल जाएगा, बहुत बढ़िया। 3 दूना 6 मिल गया, चलो इसको समीकरण मान लिया 3। 3 का गुणा कर सकते हो, दोनों साइड 3 का गुणा करोगे तो एक ही बात है, 3 को कॉमन निकालो या तो गुणा कर दो प्यारे बच्चे, ठीक है ना। इसका अगला समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 क्या है प्यारे बच्चे, 3i1 बच गया माइनस में 2i2 और बराबर 6। दोनों को प्यारे बच्चों समीकरण 2 और समीकरण 3 को घटा देने पर, जैसे ही घटाओगे तुम्हारा वैल्यू तुम्हारे आंख के सामने, घटाने पर प्यारे बच्चों प्लस माइनस, और ये माइनस वाला प्लस, और ये प्यारे बच्चों प्लस वाला माइनस, ठीक है ना। ये समीकरण प्यारे बच्चों 2 है, ठीक है। आ जाओ, ये खत्म हो गया प्यारे बच्चों, 9 2 प्यारे बच्चों 11i2 हो गया, बराबर 6 में से 6 चला गया 0, i2 की वैल्यू प्यारे बच्चों क्या होगा 0। आई इतना पंचायत हो रही थी i2 की वैल्यू 0 निकालने के लिए। रिया बेटा लूप और धारा वाला ही ठीक था, बाकी ये जो है ये बेसिक मैथमेटिक्स है बेटा। याद रखिएगा जब 2 समीकरण हमारे पास आते हैं, जैसे मान लो हमने कहा x प्लस वाई बराबर 2 हमारे पास आया है,
और हमने एक लिख दिया प्यारे बच्चों 3x प्लस 4y बराबर 2 है। अब इस समीकरण को सॉल्व करके x और y का मान निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपसे कह दे x एंड y का मान निकालना है तो इसको घटाना पड़ेगा। या तो तुम 3x के बराबर इसको करो या तो 4y किसके बराबर करो। दो तरीका है तुम्हारे पास। तुम या तो इस वाले समीकरण में 3 का गुणा करो ताकि एक कोई पद बराबर घट जाए, तो हम कह देंगे भैया चलो 3 से गुणा कर दिया। 3 से गुणा करते ही प्यारे बच्चों ये समीकरण एक्चुअल में ऐसे बन जाएगा 3x प्लस प्यारे बच्चों 3y बराबर 3 दूना 6। और ये ऐसे ही लिख दो 3x प्लस 4y बराबर 2। जैसे ही प्यारे बच्चों ये 3x बराबर घटा देंगे माइनस प्लस माइनस माइनस और ये प्यारे बच्चों माइनस, क्योंकि घटाते समय जो प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, घटाओ तो ये खत्म हो गया। यहाँ क्या हो गया भाई 3y में 4 हो गया माइनस में y और बराबर क्या हो जाएगा 4, है ना। तो y की वैल्यू यहां से प्यारे बच्चों मिल गई तुमको, साफ साफ दिख रहा 4 में से चला गया तो माइनस में y बचेगा। 4 चल 6 में 2 गया 4 बचा, तो y की वैल्यू प्यारे बच्चों माइनस में 4। अब y की वैल्यू चाहे इसमें पटको और चाहे y की वैल्यू इसमें पटको तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये दो समीकरणों को सॉल्व करने का तरीका होता है प्यारे बच्चों। दूसरा तरीका भी था, तो जैसे 3 का गुणा करोगे दोनों साइड तो फर्क तो वैल्यू वैसे नहीं पड़ेगी। जैसे x बराबर y है, इस साइड में 2 का गुणा करो इस साइड में तो कोई वैल्यू पे तो कोई नहीं फर्क पड़ रही हो, तो वही बात हो गई। तो वही प्यारे बच्चों यहां तो कोई टेंशन ही नहीं थी, यहां में बस एक चीज समझनी थी प्यारे बच्चे, इसको मैं एक बार और समझा दे रहा हूं। नजर स्क्रीन पर देखो, थोड़ा स्पीड में रिपीट करूंगा। अजय कुमार कन्नौजिया, बेटा देखो किरचाफ का नियम है और किरचाफ का नियम किसी जटिल परिपथ के लिए आता है। तो मैं चाहता हूं तुम्हारा डायरेक्शन और कैसे क्लियर हो न्यूमेरिकल इसका, उसके विषय में कल भी हमने चर्चा करी थी न्यूमेरिकल डायरेक्शन की, और इसकी आज भी कर रहा हूं, ठीक है ना। नो क्लियर सर, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। भैया 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 भाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन फिजिक्स रास्ता गुप्ता। देखो अब प्यारे बच्चों सभी लोग थोड़ा शांति बनाए प्लीज, कृपया करके शांति बनाए। तो मैं थोड़ा सा आपसे शांति बनाऊं थोड़ा, ठीक है। अभी मैं थोड़ी देर आपको समझाना चाहता हूं। सबकी नजरें स्क्रीन पर होंगी, जो बच्चे समझ पाए जो बच्चे नहीं समझ पाए नजरें सबकी स्क्रीन पर होंगी। देखिए बेटा किरचाफ का नियम, ये किरचाफ का दूसरा नियम है। मैं ये मानता हूं कि इस नियम को निकालने के लिए बहुत सारे चिप्स पापड़ आपको बेलने पड़ सकते हैं। कल भी प्यारे बच्चों हमने आपको किरचाफ का नियम में धारा और लूप बताया था, तो बहुत बच्चों को थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था, राइट। इफ आई एम राइट तो ठीक है। मैं मानता हूं कि आपको, आपने कहा था कि सर थोड़ा और जटिल परिपथ लेके बताइए, तो एक परिपथ ही हमें गिवन था। ये परिपथ ऐसे दिया है, सवाल ऐसे ही एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो सवाल को सॉल्व करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। प्यारे बच्चे एक बात समझिए कि यहाँ पर बिंदु ए और बी के बीच में विभवांतर की गणना करनी है। विभवांतर तब निकलेंगे जब इसके बीच की धारा समझ में आ जाए और प्रतिरोध समझ में आ जाए कुल कितना है, तो V बराबर आई आर से निकल जाएगा बहुत आराम से, है ना। अब प्यारे बच्चों एक बात समझिए मेरे भैया, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं ऐसे समझो कि इस परिपथ में धारा की गणना कैसे करोगे। किरचाफ का नियम क्या कहता है, धारा प्लस से माइनस की ओर बहती है, प्लस से माइनस की ओर बहा दिया और प्लस से माइनस की ओर। हमने कहा कि भैया एक बात बताओ, माना परिपथ प्रवाहित धारा I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर 0 है। I3 की वैल्यू जो होगी प्यारे बच्चे इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस I1 प्लस I2 हो जाएगी। किरचाफ का नियम है किसी बिंदु पर, इस बिंदु पर मिलने वाले धारा I1 प्लस I2 प्लस I3 का बीजगणितीय योग 0 के बराबर होता है, वो हमने पहले वाले में कर लिया। एक लूप प्यारे बच्चों हमने यहां से माना, एक लूप ये वाला माना। इस वाले लूप में, पहले वाले लूप में धारा की लूप की दिशा इधर मानी, धारा की दिशा फिक्स है प्लस से माइनस की ओर। पहले वाले लूप में इस बंद आकृति में प्यारे बच्चों 2 बैटरी है और 2 प्रतिरोध है। तो इस प्रतिरोध के सिरों पर धारा कितनी बहेगी प्यारे बच्चों 3I1, और इस पर कितना बहेगी प्यारे बच्चों इस वाले परिपथ में, जब हम इसकी दिशा इधर माने हैं तो 2I2, और इसमें I3 सिर्फ, चूंकि प्रतिरोध का मान 1 है। चूंकि V बराबर प्यारे बच्चों IR होता है। IR की वैल्यू कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव कैसे डिसाइड करेंगे, लूप से। लूप को दिशा को इधर घुमा दिया, दूसरी दिशा को भी इधर घुमा दिया। लूप का डायरेक्शन इधर है यानी इधर जा रही है, तो बैटरी के लिए प्लस से माइनस जाओगे, प्लस से माइनस जाओगे, प्लस से माइनस जाओगे तो माइनस, और माइनस से प्लस जाओगे तो प्लस। इसमें ऊपर वाले बैटरी में प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस, नीचे वाले में प्यारे बच्चों माइनस जा रहे हैं। देखो
माइनस से प्लस जा रहे हैं तो प्यारे बच्चों ये प्लस हो गया, समझ गए? ठीक है, तो ये प्लस से यहां माइनस से प्लस जा रहे हैं तो बेटा ये प्लस, तो ये बेटा प्लस कर लिया। अच्छा, अब देखो यहां पर अगर 3i1 और i1 है, ठीक है ना, इधर से घूमे, ये लूप घूमा यू यू, लूप और धारा की दिशा विपरीत हो गई। ये लूप की दिशा है ऐसे घूमी ऐसे, और धारा की दिशा है, मैंने कहा लूप और धारा की दिशा अगर विपरीत हो गई तो प्लस IR, इसलिए प्लस 3i1। तो 3i1 का मान प्लस क्यों किया? क्योंकि दिशा विपरीत थी। और जैसे ही लूप घूमा इधर और धारा की दिशा भी इधर, तो दोनों के डायरेक्शन समान है, तो माइनस में 2i2। तो 2i2 की जो वैल्यू है वो प्यारे बच्चों नेगेटिव हो गया। और +4 कैसे हुआ? क्योंकि माइनस से प्लस जा रहे तो +4 बराबर, सबके जीरो के बराबर कर दिया। सॉल्व करना है। 10 में से 4 चला गया प्यारे बच्चे, 10 में से 4 चला गया माइनस में 6, 3i1 माइनस में 2i2 बराबर 0 कर दिया। ये रख लिया हमने, इसको इधर लेके 6 हो गया, एक समीकरण बना लिया। अब हमारे पास बंद पास में ये वाला लूप है, लूप में लूप की दिशा इधर है और धारा की दिशा अपनी फिक्स होती है। लूप की दिशा मनमानी है, आप अपने से मान सकते हैं। अगर हम लूप घुमाए यूं यूं, प्लस से माइनस, तो बाद वाला माइनस में 4, फिर लूप की दिशा इधर और धारा की दिशा इधर, दोनों विपरीत है, तो 2i2 की वैल्यू प्लस में है। देखो प्लस 2i2 लिखा हूं, प्लस माइनस का खेला, इधर घुमा इधर, धारा की भी दिशा इधर और लूप घुमा इधर, लूप ऐसे घूम रहा है ना, तो लूप की दिशा इधर और धारा की दिशा इधर, तो i3 की वैल्यू प्यारे बच्चों नेगेटिव, माइनस में i3, और माइनस से प्लस जा रहे हो तो प्लस 2 बराबर 0 के। यहाँ पे 2i2 और यहाँ से माइनस i3, माइनस 4 में से 2 चला गया -2, इसको इधर लाएंगे तो 2 हो जाएगा। i3 की वैल्यू चूंकि i1 प्लस i2 थी, तो माइनस माइनस से प्लस हो गया, 2i2 में एक जोड़ोगे 3i2, और यहाँ पे i1 था और प्लस 2 हो गया। 3 का गुणा इसलिए किया ताकि इस वाले समीकरण और इस वाले समीकरण को सॉल्व करके i1 और i2 की वैल्यू निकाल पाए। 3 का गुणा करेंगे तो, अगर 3 का गुणा इसमें करोगे तो तुम्हारे हिसाब से 3 त्रिक का 9i2, 3 का गुणा इसमें करेंगे 3i1, और 3 दूना प्यारे बच्चों 6 हो गया। यहां तक ठीक है। और फिर ये समीकरण 3 था और ये समीकरण हमारे पास 2 था, दोनों को लिख लिया हमने सामने, 3i1 माइनस 2i2 बराबर 6, घटा देने पर ये कट गया, 9 और 2, 9 में से 2 गया प्यारे बच्चों, जो कि माइनस माइनस का प्लस हो गया, घटा रहे थे, तो 9 2 11i2, 6 से 6 गया 0, तो इसको लेंगे तो i2 की वैल्यू 0। क्या अब क्लियर है बेटा? देखो मैं आपको कल से समझा रहा हूं, अभी से समझा रहा हूं, 2 दिन से समझा रहा हूं कि आपको धारा और लूप की दिशा पकड़नी पड़ेगी। किरचॉफ का नियम जब बता रहे थे तो मैंने तभी कहा था कि जब तक हम लोग इस पर न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चे, तब तक आपको इस पे क्लियरिटी नहीं मिलेगी। अब समझिए, लूप की दिशा और धारा की दिशा जैसे, और दिखाया हूं, बता दिया हूं, लूप को लेके जा रहे हैं ऐसे घूमा ऐसे, तो प्लस से माइनस, तो बाद वाला लो माइनस, इधर जा रहे हैं तो माइनस से प्लस, तो प्लस प्लस 4, और इससे सरल क्या बताऊं? इससे सरल तो कोई बच्चा भी नहीं सॉल्व करेगा भैया। ठीक है, अब i2 का मान, i2 का मान तुम चाहे इस वाले समीकरण में रखो, समीकरण 2 में रखने पर लिखेंगे, समीकरण 2 क्या है? 3i2 माइनस में 2i2, 3i1 माइनस में 2i2 बराबर 6, लिखेंगे i2 का मान बराबर 0 आया है, का मान समीकरण में रखने पर, समीकरण में रखने पर जैसे समीकरण में रखोगे i1 का मान निकल जाएगा। थ्री i1 माइनस में 2 गुणते 0 बराबर 6, तो 3i1 बराबर 6, तो 3 एक कन्नम 3, 3 दूना 6, i1 की वैल्यू 2 एम्पियर आ गई। बोलो ठीक है, आ गई? ये ईश्वर शक्ति दे बच्चों को। ठीक है, अब अगर हमें i1 मिल गया और i2 मिल गया, तो i3 की वैल्यू कैसे निकालोगे? i3 बराबर माइनस में i1 प्लस i2, यही तो आया था। तो i3 बराबर प्यारे बच्चों माइनस में i1 की वैल्यू क्या थी? 2,
2 माइनस में 0। तो प्यारे बच्चों I3 की वैल्यू माइनस में 2 एम्पियर। समझ गए? अच्छा अब देखो, यहां से एक चीज क्लैरिटी है कि बिंदु ए व बी के बीच में क्या चाहिए था, वैद्युत परिपथ में ए व बी के बीच में विभवांतर की गणना। I2 की वैल्यू अगर 0 हो गई तो इस वाले परिपथ में धारा नहीं बह रही है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस 0 नहीं हुआ, क्योंकि ओम का नियम कहता था किसी चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती। इस वाले में तो I2 की वैल्यू 0 हो गई, तो अतः पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया प्यारे बच्चों। अतः प्यारे बच्चों प्रश्नानुसार ए व बी के बीच विभवांतर तो भैया V बराबर प्यारे बच्चों ए व बी के बीच में E माइनस में IR होगा। तो VAB यहां से देखिए तो ये वाला बचा 10 वोल्ट की बैटरी और धारा I1 है। I1 की वैल्यू क्या निकाले, 2 एम्पियर। तो भैया 10 वोल्ट की बैटरी माइनस में धारा की वैल्यू 2, धारा की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चे, 2, और प्रतिरोध का मान कितना है प्यारे बच्चे, प्रतिरोध का मान 3 है, गुणित 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 में से 10 गया तो 4 वोल्ट हो जाएगा। 4 वोल्ट जिसका आ रहा हो राजा का पाठ करे। फिर से कह रहा हूं बेटा, जब इसमें I2 की वैल्यू 0 आ गई तो इसमें कोई मतलब ही नहीं है, तो VAB का मान ये आ जाएगा, बात खत्म। अब आपके दिमाग में आ रहा सर ऊपर ही क्यों गए, नीचे से निकालो। तो भैया सुनो इधर आओ, V बराबर क्या होता है, E माइनस में IR होता है। तो V बराबर E का मान, बैटरी का मान इसमें कितना है 2 वोल्ट, माइनस में I की वैल्यू कितनी है, धारा I3 की वैल्यू कितना निकाले हैं, I3 की वैल्यू देखो यहाँ पे -2 निकाले हैं। तो माइनस में 2 गुणते धारा का मान कितना है 1, 2 दूनी 4, तो V का मान इससे भी निकालोगे तो 2 + 2 4 वोल्ट ही आएगा। समझ गए? इधर से निकालोगे तब भी 4 वोल्ट, ऊपर से निकालोगे बी के बीच तब भी 4 वोल्टेज, बस बीच वाले का 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि धारा का मान 0 है। आगे गुरु जी, मतलब अगर तुम इससे निकालना चाहते हो तो V बराबर E माइनस IR से, तो आप सभी से गुजारिश है, मैं मान सकता हूं, मैं आपसे अभी भी कह रहा हूं, रियली सॉरी मत बोलिए, मैं ये मान सकता हूं प्यारे बच्चे कि हो सकता है, मैं मान सकता हूं कि हो सकता है प्यारे बच्चे, बहुत सारे बच्चों को इतना बड़ा परिपथ को, ऐसे समीकरण को सॉल्व करने में दिक्कत हो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, मैं मानता हूं, है ना सामना प्रवीण, बट मैं मानता हूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हों जिनको ऐसे दिक्कत हुई हो, लेकिन एक शर्त अपने भैया का मानोगे, एक चीज मानोगे, बोलो एक चीज मान लोगे प्लीज प्यारे बच्चे, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे गुजारिश है प्यारे बच्चों। I3 का मान -2 कैसे आया, देखो ना I3 का मान बेटा, I3 बराबर -I1 + I2, तो I2 की वैल्यू 0 हो गई, 2 कूड़ा माइनस में तो -2 एम्पियर, खत्म। आप सभी से गुजारिश है, इस पूरे टॉपिक को मैंने 3 बार रिपीट किया, मैं मानता हूं, लेकिन एक बार प्यारे बच्चों जाके डायग्राम देखकर अपने से सॉल्व करिएगा। हमने आपको सारा कॉन्सेप्ट लिखा दिया है, यही सबसे सरलतम तरीका है, और गारंटीड यू प्यारे बच्चे कि आपको आएगा, ठीक है। नहीं आएगा तो आपका भाई आपके लिए खड़ा है, बिल्कुल इस चीज से लिए मत परेशान होइएगा कि अरे नहीं गुरुजी आप करा दिए हमको, नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अभी न्यूमेरिकल की क्लास हो रहेगी, समझ गए, न्यूमेरिकल की प्यारे बच्चों एक क्लास हो रहेगी, ठीक है। चलो अब देखो होमवर्क में क्या है बेटा, बस क्लास को प्रैक्टिस करिएगा, इसी क्लास को प्लीज प्रैक्टिस करिएगा जो न्यूमेरिकल कराए हो। अगर आप चाहते हैं कि किरचॉफ के नियम में आपको आए, अगर आप सीखना चाहते हो तो प्यारे बच्चों आपको करना पड़ेगा मेहनत इसके पीछे, एक बात याद रखिएगा, समझ गए।
प्लीज 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 आप सभी से गुजारिश है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, कर लोगे, करोगे सब लोग। एक ही चीज मांगूंगा, और दूसरी चीज है जिनको जैसे बेसिक वाले क्लास में दिक्कत है, उनकी क्लास में आपको प्रॉब्लम है, तो मैं आपसे अभी भी कह रहा हूं कि आप लोग प्यारे बच्चों इसको रिवाइज कर लीजिएगा, और जिनको बेसिक में प्रॉब्लम हो 7:30 बजे वाईटी पर क्लास लगी हुई है, ठीक है ना। आप सभी ने होप सो देख भी लिया हो, तो प्लीज आप सभी लोग आइएगा, मोस्ट वेलकम्ड है, ठीक है ना। चलो बाकी मजा आया, थोड़ा दिमाग एकदम बढ़िया हुआ, घन चक्कर। डोंट वेरी गाइस, डोंट वेरी मेरे प्यारे बच्चे, डोंट वेरी, एक ही दिल है आपके पास रहेगा। हाँ, प्लस माइनस सीख जाओगे, प्लस माइनस का ही गेम है। समीकरण को जैसे सॉल्व करना तो बेसिक चीजें हैं, तो इसलिए आज प्यारे बच्चों बेसिक कैलकुलेशन बताऊंगा। अमन आर्या, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, लव यू ऑल प्यारे बच्चे, लव यू ऑल मेरे भाई बहनों। अपना प्यार सपोर्ट अपने भाई पे बनाए रखिएगा, बस आपकी भरोसा है ना, दुनिया जिता दूंगा आपको यार, पक्का कह रहा हूँ, मजाक से हट के। न्यूमेरिकल की भी और क्लास लगाऊंगा एक और, ठीक है। और न्यूमेरिकल डिकोड की जो संडे संडे आने वाली है, बस देखते हैं, प्लान करते हैं नेक्स्ट वीक तक। चापम चाप आएगी गुरु, डो नॉट वेरी। ठीक है मंदू, मंदू सेठ, चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, लव यू ऑल सभी को, ठीक है, घबराइए नहीं, लव यू ऑल, बाय बाय प्यारे बच्चों, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, मिलते हैं 7:30 बजे यूपी बोर्ड वाला चैनल पे, ठीक है।